अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि किस तरह वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू होते हैं और वास्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम का फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर को रूट से लेता है और प्लांट्स के जितने भी एरियल्स पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। और जो फ्लोएम होती हैं उनका फंक्शन ये होता है कि वो फूड को जो है वो बाकी तमाम प्लांट्स के पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट कराती है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती कैसे है कि किस तरह एक जो टॉल ट्रीज़ हो गए या प्लांट्स हो गए, किस तरह रूट जो है रूट से वाटर वो उनके तमाम पार्ट्स तक पहुंचता है। तो उसके मैकेनिज़्म को स्टडी किया बहुत से बोटेनिस्ट ने और उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी वो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी दी गई कि इसके थ्रू जो है वो वाटर से रूट से प्लांट्स के जितने भी बाकी पार्ट्स होते हैं उन तक जाता है। अब कोहेरेंट टेंशन थ्योरी कहती है फोर्स विच कैरी द वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम इन द ट्रांसपायरेशन पुल, कि कोई फोर्स है जो वाटर को जाइलम के थ्रू खींचती है ट्रांसपायरेशन पुल, और वो क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल है। ठीक है, वो फोर्स है जो वाटर को अपवर्ड रूट से अपवर्ड जाइलम के थ्रू खींचती है और वो फोर्स ट्रांसपायरेशन पुल है। अब ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये कब क्रिएट होती है? ट्रांसपायरेशन पुल जो है क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस दैट पुल्ड वाटर एंड साल्ट अप फ्रॉम द रूट्स, कि ये ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये प्रेशर डिफरेंस डालती है रूट्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो प्लांट में सॉल्ट होती है या वाटर होती है वो पुल अप हो जाती है, ऊपर प्लांट्स के बाकी एरियाज तक आ जाती है। अब मैकेनिज़्म क्या है कि किस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है। देखें कि रूट्स के अंदर जितना रूट्स में जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद ट्रांसपायरेशन कहाँ हो रही होती है? लीफ के ऊपर, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। जब वाटर लीफ की सरफेस पे आता है, मेसोफिल सेल के अंदर वाटर आते हैं और मेसोफिल सेल के ऊपर मेसोफिल सेल की वॉल के ऊपर वाटर एक फिल्म बनाती है, वहाँ पे ड्रॉपलेट बनते हैं और लीफ के जो एयर स्पेसिस होती हैं वहाँ पे वो वाटर के ड्रॉप आते हैं और उसके बाद एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में वो स्केप आउट कर जाते हैं। अब जब मेसोफिल सेल के अंदर वाटर रूट से जाइलम के थ्रू लीफ में आता है, लीफ से वो मेसोफिल सेल के अंदर आते हैं, तो जब मेसोफिल सेल के अंदर से वाटर ड्रॉप की फॉर्म में स्केप आउट हो रहे होते हैं, तो ये स्टिमुलेट कहाँ जाता है? रूट्स के ऊपर। रूट्स को मैसेज जाता है ना कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है, तो फिर रूट्स क्या करती है? हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। अब वो मेसोफिल सेल के अंदर जो वाटर ड्रॉप होते हैं वो एक फोर्स एंड प्रेशर काज करते हैं पीछे, जिसकी वजह से वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू ऊपर आ जाता है, ट्रांसपायरेशन पुल पैदा करती है मेसोफिल सेल के अंदर जो वाटर ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वाटर रूट से अपवर्ड जाइलम के थ्रू मूव करता है। कि दूसरा ये है कि रीज़न क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल क्यों पैदा होती है, क्यों वाटर के ड्रॉपलेट्स क्रिएट्स करते हैं, उनकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न ये है कि जाइलम का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, इनके वाटर के ड्रॉपलेट से जाइलम का जो डायमीटर है वो कम होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन पुल पैदा होती है। दूसरा ये कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुलयन करते हैं जाइलम की वॉल से कुलयन के वजह से भी ट्रांसपायरेशन पुल पैदा होती है, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स की जाइलम के वॉल के साथ कुलयन होती है, इसको कहते हैं एडहेजन। थर्ड रीज़न ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन्स होती हैं, उस वजह से भी ट्रांसपायरेशन पुल पैदा होती है और इसे कहते हैं कोहेरेंट। अब इसी नाम से है कोहेरेंट टेंशन, एडहेजन को टेंशन भी कहते हैं, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। इस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जो है इस थ्योरी को नाम दिया गया। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है हमारा ओवरऑल यही इसमें है कि ये एक कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की बेस पे ये होता है। उसमें होता क्या है कि जो वाटर है
वो जाइलम से थ्रू अपवर्ड मूव करता है ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से। ट्रांसपायरेशन पुल कौन पैदा कर रहे होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल जो मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ट्रांसपायरेट हो रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो रूट से जाइलम के थ्रू अपवर्ड बाकी प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ तक आती है। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि फूड की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। फ्लोएम टिश्यू हैं प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन तक। प्लांट के अंदर जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है, ग्लूकोज होती है इनकी फूड, और ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा कंसनट्रेशन में बढ़ जाती है फिर उसको स्क्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको सेव कर लिया जाता है। और जितनी भी प्लांट्स के बाकी और जो ग्लूकोज है वो फिर इनको रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करती है, और बाकी ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन में होती है वो स्क्रोज की फॉर्म में प्लांट स्टोर कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये है कि ट्रांसपायरेशन ऑफ फूड होती किस तरह से, तो इसमें जो हाइपोथेसिस यूज़ किया जाता है वो है प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म के थ्रू फूड जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है ये एक वे में होता है कि रूट्स ने सॉइल से वाटर लेना है और प्लांट्स के जितने भी एरियल पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दो तरह से होती है, ये अपवर्ड से डाउनवर्ड भी जाती है और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी ये मूव करती है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के अंदर एक दो चीज़ें और होती हैं प्लांट्स की, एक सोर्स एंड सिंक्स। सोर्स जो होते हैं ये एक्सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं, प्लांट्स को जो फूड एक्सपोर्ट करते हैं ये वो ऑर्गन होते हैं, और सिंक्स जो होते हैं ये इन पे उल्टा सोर्सेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये एनर्जी गेन करने वाले होते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये भी प्लांट के लिए सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन जब ये सिंक के फॉर्म में होते हैं तब ये एनर्जी ले रहे होते हैं। अब सोर्स जो होते हैं ये इसके एक्सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं, रूट्स वगैरह हो गई, और सिंक्स जो होते हैं ये एरिया ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म का एरिया होता है, जैसे ट्यूबर्स वगैरह हो गई, झाड़ियाँ जिनको बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा एनर्जी ले रही होती हैं। सोर्स प्लांट्स को वो ऑर्गन है जो प्लांट्स को फूड बना के दे रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और सिंक्स वो होती हैं जो कि यूज़ कर रही होती हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती हैं तब ये प्लांट्स के लिए ये भी सोर्स के तौर पर वर्क करती हैं। अब होता क्या है कि फ्लोएम के अंदर सेव ट्यूब्स मौजूद होती हैं। उन सेव ट्यूब्स के अंदर जो है वो फूड मूव करती है, या हम कहते हैं जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है वो ग्लूकोज। अब जब सेव ट्यूब के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर यानी कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज़ हो गई है। सॉल्वेंट वाटर होता है और जो फूड बन रही होती है वो क्या होती है, वो सोल्यूट होती है। अब जब कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इसका मतलब सेव ट्यूब्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से क्या करेंगे, फिर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट्स की ज़्यादा है तो सॉल्वेंट चाहिए। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, वाटर एंटर होगा जाइलम में, जाइलम से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर होगा फ्लोएम की सेव ट्यूब्स के अंदर। ठीक है कि फ्लोएम फूड मूव करती है, फ्लोएम सेव ट्यूब इन द फ्लोएम के अंदर जो सेव ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर फूड फ्लो करती है। अब सेव ट्यूब के अंदर क्या, ग्लूकोज इनकी फूड है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर क्या करेगा, जाइलम से ऑस्मोसिस के थ्रू सेव ट्यूब के अंदर एंटर होगा। अब हायर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस ट्यूब ड्राइव द सॉल्यूशन ऑफ फूड टुवर्ड द सिंक। अब जब वाटर एंटर होगा तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो फूड का सॉल्यूशन है वो सोर्स से कहाँ मूव कर जाएगा, सिंक्स के अंदर। क्लियर कि शुगर की कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा होती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर जाइलम से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर यानी कि सॉल्वेंट आता है सेव ट्यूब्स के अंदर। जब फिर सेव ट्यूब्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो फिर जो फूड का सॉल्यूशन है वो सोर्स से कहाँ मूव कर जाएगा, सिंक की तरफ। अब एट सिंक एंड पे क्या होता है कि फूड
अनलोडेड हो जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये जो अब फूड का सॉल्यूशन इससे सोर्स से सिंक की तरफ मूव किया है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू मूव हुआ है। अब जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फूड यहाँ पे सिंक पे आती है, तो सिंक के अंदर फूड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और वाटर क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है साइड ट्यूब से। तो अब क्या होगा कि हायर प्रेशर एट द सोर्स टू लोअर प्रेशर एट अ सिंक। अब वो जब वाटर की कंसंट्रेशन भी मूव हो गई है सेफ ट्यूब के अंदर, तो सिंक के अंदर कंसंट्रेशन फूड की क्या हो गई है, ज़्यादा, और इनके अंदर सोर्स के अंदर हो गई है कम। तो फूड क्या करेगी, फिर दोबारा हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी, यानी कि सिंक से दोबारा सोर्स की तरफ मूव करती है। इसलिए कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ये दो वे में, अपवर्ड से डाउनवर्ड और डाउनवर्ड से अपवर्ड, दोनों तरह ये मूव करती है। ओवरऑल जो इसमें है, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखना है कि इसके अंदर मैकेनिज़्म कौन सा है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। देखिए पहले यहाँ पे सेफ ट्यूब्स के अंदर जो सोर्स थी, इन उधर प्रेशर ज़्यादा था, सोर्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा था, तो सिंक्स की तरफ मूव किए, और जब सिंक में ओवरलोड हो गई तो दोबारा कहाँ मूव की, सोर्स के अंदर। तो ये प्रेशर फ्लो है कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से कहाँ मूव कर जाएगी फूड, लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ। ओवरऑल हमारा टॉपिक जो यही था आज का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके जी, थैंक